जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड हु वाज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, उन्होंने कॉन्शसनेस के 3 लेवल बताए, कॉन्शस, सबकॉन्शस एंड अनकॉन्शस। तो कॉन्शसनेस क्या है? तो जो हमारी अवेयरनेस की अवस्था है, जैसे अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम लोग अवेयर हैं इस बारे में। तो अवेयरनेस की जो भी अवस्था होती है उसे कॉन्शसनेस कहते हैं। सब कॉन्शस या प्री कॉन्शस, इसमें क्या होता है कि हम कुछ समय के लिए उस चीज़ को मतलब ब्रेन में वो चीज़ दबा रहता है, और जब उसको हम रिकॉल करते हैं, कुछ एक्टिविटी से उसको याद करते हैं, तो फिर वो याद आ जाता है। थर्ड होता है अनकॉन्शस, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। इसमें क्या होता है कि हमारी बहुत सी ऐसी भावनाएं होती है जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती है जो उसमें रिप्रेस हो जाता है, दब जाता है, तो उसी और वो जल्दी रिकॉल नहीं होता है, उसी पार्ट को हम अनकॉन्शस कहते हैं, अनअवेयरनेस की अवस्था। तो इसकी तुलना उन्होंने आइसबर्ग से की होगी। आइसबर्ग को तो सभी ने देखा होगा। आइसबर्ग का क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब पानी के ऊपर उसका थोड़ा सा पार्ट निकला रहता है, जिसको कि इन्होंने बताया कि वो कॉन्शसनेस की अवस्था है, और पानी के नीचे थोड़ा सा ऐसा भाग होता है जो कि ऊपर से दिखता है, उसको सब कॉन्शस कहते हैं। और तीसरा पार्ट जो ऊपर में जितना पार्ट रहता है उससे दोगुना अंदर में रहता है आइसबर्ग का, तो उसे कहते हैं अनकॉन्शस, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो दिखता नहीं है, छिपा रहता है, कवर्ड रहता है, तो उसे अनकॉन्शस कहते हैं। इस तरह से उन्होंने आइसबर्ग से कॉन्शस, सबकॉन्शस एंड अनकॉन्शस की तुलना करके समझाया है। तो अनकॉन्शस को हम लोग कैसे जानते हैं? तो फ्रायड ने बताया कि इसके लिए 2 तरह का उपाय उन्होंने बताया। एक तो उन्होंने ड्रीम, व्यक्ति के ड्रीम को पूछता था। कभी कभी होता है कि अनकॉन्शस की जो इच्छाएं होती है वो ड्रीम के रूप में उसके पास आती है, ड्रीम के रूप में उसे दिखता है। तो ड्रीम क्या है भाई? तो ड्रीम को उन्होंने बताया कि इट इज़ रॉयल रोड टू अनकॉन्शस, मतलब अनकॉन्शस के बारे में जानने के लिए यह रॉयल रोड है। दूसरा उन्होंने बताया हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस, जिसको हिंदी में सम्मोहन कहते हैं, तो सम्मोहन के द्वारा वो मतलब व्यक्ति को बात करते करते इस अवस्था में ला देते थे कि व्यक्ति अपने मन की बात को बोलना शुरू करता था, मतलब सम्मोहित कर देते थे वो लोगों को, और उसके बाद वो अपनी दमित इच्छाओं को, अनकॉन्शस में छिपे भावनाओं को, वो सब वो बोलने लगता है। इसे ही हिप्नोसिस कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने कॉन्शसनेस के 3 लेवल बताए, कॉन्शस, सबकॉन्शस एंड अनकॉन्शस। कॉन्शस जो जिसके लिए हम अवेयर रहते हैं, जो काम हम करते हैं, सबकॉन्शस जो कुछ एक्टिविटी के बाद रिकॉल हो जाता है, और अनकॉन्शस जो सबसे बड़ा पार्ट होता है जो जल्दी रिकॉल नहीं हो पाता है, उसके लिए हमें ड्रीम या हिप्नोसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे फ्रायड साहब ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है इसका। थैंक यू।